नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल विभू की क्लासेस में। तो बेटा आज की क्लास में आपके टॉप 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, टॉप 20 प्रश्न होने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बेटा जिन्होंने दिल्ली पुलिस एंड आरआरबी में फॉर्म फिलअप किया है उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि उनके एग्जाम में बेटा कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये क्वेश्चन उनके एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, तो उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वो लोग इस क्लास को जरूर देखें, आरआरबी एनटीपीसी वाले और दिल्ली पुलिस वाले। ठीक है, तो आपके टॉप 20 क्वेश्चन कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बेटा एसएमटीपी का पूर्ण रूप है। एसएमटीपी का पूर्ण रूप है, तो बेटा एसएमटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? वो होता है हमारा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एसएमटीपी का पूर्ण रूप होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हैंड आउट मास्टर व्यू में फुटर एरिया कहां प्रदर्शित होता है बेटा? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हैंड आउट मास्टर व्यू में फुटर एरिया कहां प्रदर्शित होता है? तो बेटा पेज के निचले भाग में। कहां पे होता है? पेज के निचले भाग में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हैंड आउट मास्टर व्यू का फुटर एरिया स्थित होता है। ठीक है, कहां पे? पेज के निचले भाग में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में संख्यात्मक डेटा न्यूमेरिक डेटा के लिए डिफॉल्ट क्षैतिज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में संख्यात्मक डेटा यानी जिसे कहते हैं न्यूमेरिकल डेटा के लिए डिफॉल्ट क्षैतिज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। तो बेटा क्या होता है हमारा? क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा दाईं ओर राइट, यानी कि दाईं ओर कहते हैं राइट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दाईं ओर यानी राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे रोम का पूर्ण रूप है। रोम का पूर्ण रूप है, तो बेटा रोम का पूर्ण रूप क्या होता है हमारा? रोम का पूर्ण रूप क्या होता है हमारा? रोम का पूर्ण रूप होता है हमारा रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रीड ओनली मेमोरी रोम का पूर्ण रूप होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा बेटा निम्नलिखित विकल्पों में से संपर्क सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स किस प्रिंटर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? बेटा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स किस प्रिंटर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? तो बेटा किस प्रिंटर द्वारा सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स उत्पन्न किए जाते हैं? बेटा किस प्रिंटर द्वारा किए जाते हैं? वो हमारे किए जाते हैं प्लाटर के द्वारा। किसके द्वारा? प्लाटर के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्लाटर के द्वारा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है जोड़ यानी कि एडिशन, घटाना यानी कि सब्ट्रैक्शन, विभाजन यानी कि डिवीजन, गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन और लॉजिक जैसे ऑपरेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्पादित होते हैं? बेटा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जोड़ यानी कि एडिशन, घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन, विभाजन यानी कि डिवीजन, गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन और लॉजिक जैसे ऑपरेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्पादित होते हैं? तो बेटा किसके द्वारा निष्पादित होते हैं हमारा? किसके द्वारा निष्पादित होते हैं? वो होते हैं हमारे एएलयू के द्वारा, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एएलयू के द्वारा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है डेटा स्रोत में एक फील्ड का नाम बदलते समय निम्नलिखित में से सामान्यता किस विकल्प की अनुमति नहीं दी जाती है? बेटा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डेटा स्रोत में एक फील्ड के नाम बदलते समय निम्नलिखित में से किसकी सामान्यता किस विकल्प की अनुमति नहीं दी जाती है? तो बेटा किस विकल्प की अनुमति नहीं दी जाती है हमारी? वो बेटा हमारी नहीं दी जाती है स्पेस की। किसकी? स्पेस की। डेटा स्रोत या फील्ड के नाम बदलते समय निम्नलिखित सामान्यता किस विकल्प की अनुमति नहीं दी जाती है? वो होता है हमारा स्पेस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, स्पेस। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फंक्शन नहीं है? बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। पूछ रहा है आपसे निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में से एक फंक्शन नहीं है? बेटा तुम्हारा कौन सा फंक्शन जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नहीं होता है? आप देखिए 4 ऑप्शन में कौन सा फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नहीं होता है। आपको इसका रिप्लाई देना है बेटा, इसका रिप्लाई आपको देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है बेटा। ये बताइए बेटा इसका कौन सा आंसर सही होगा? बेटा कौन सा आंसर सही होगा बताइए आप लोग। इसका बेटा आंसर सही होगा एबीएस। कौन सा होता है? एबीएस, जो कि निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शन नहीं होता। कौन सा? एबीएस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से क्या नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर की विशिष्ट तौर की पहचान करता है? निम्नलिखित में से क्या नेटवर्क प्रत्येक कंप्यूटर की विशिष्ट तौर पर पहचान करता है और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर हार्ड कोड किया जाता है?
बेटा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, बट आपको इसको क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। मैं हर क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूं इसीलिए आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है बेटा। क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से क्या नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर की विशिष्ट तौर पर पहचान करता है और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर हार्ड कोड किया जाता है। तो बेटा क्या पहचान करता है जो कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर हार्ड कोड किया जाता है। तो बेटा हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा MAC एड्रेस। क्या होता है, MAC एड्रेस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, MAC एड्रेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, एक प्रोटोकॉल और एक URL का भाग है, एक प्रोटोकॉल और एक URL का भाग है जिसका प्रयोग इंटरनेट पर रिसोर्स का एक्सेस करने के लिए किया जाता है। बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, एक प्रोटोकॉल और एक URL का भाग है जिसका प्रयोग इंटरनेट पर रिसोर्स करने के लिए एक्सेस करने के लिए किया जाता है बेटा हमारा। तो बेटा हमारा कौन सा होता है, बेटा हमारा कौन सा होता है बेटा, हमारा होता है वो HTTP या HTTPS। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन इज द राइट आंसर, HTTP या HTTPS, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से क्या वेब पेजेस को एक दिए गए URL से प्रारंभ करके उसमें एम्बेडेड लिंक तक क्रॉल करता है। क्वेश्चन बेटा आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से क्या वेब पेजेस को एक दिए गए URL से प्रारंभ करके उसमें एम्बेडेड लिंक्स तक क्रॉल करता है। बेटा क्या करता है हमारा, वो हमारा करता है स्पाइडर। क्या करता है, स्पाइडर। क्या करता है हमारा, स्पाइडर होता है जो कि हमारा स्पाइडर होता है, URL से प्रारंभ करके उसके एम्बेडेड लिनक्स तक क्रॉल करता है। बेटा क्या करता है, स्पाइडर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा, निम्नलिखित में से क्या मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उद्देश्य नहीं है। बेटा क्वेश्चन आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बेटा आपको पता भी होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, हर बच्चे को आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो बेटा आप कमजोर हो, आप पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर हो। क्वेश्चन बेटा बहुत ही बेसिक है, पूछ रहे आपसे, निम्नलिखित में से क्या मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उद्देश्य नहीं है। तो बेटा हमारा क्या उद्देश्य नहीं होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो हमारा उद्देश्य नहीं होता है, यूजर इनपुट टाइप न्यूनतम करता है, यूजर इनपुट टाइम को न्यूनतम करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यूजर इनपुट टाइम को न्यूनतम करता है। बेटा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए था। अगर इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन पता होता है बेटा तो आप उसको रिप्लाई किया करो, मैं समझ सकूं मेरे किस बच्चे को, किस भाई को, किस बहन को, किस स्टूडेंट को, किस विद्यार्थी को क्वेश्चन पता है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर सामान्यतः किसी भी समय सिग्नल यूजर को सपोर्ट करता है। बेटा क्वेश्चन आपसे पूछा, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर सामान्यतः किसी भी समय सिंगल यूजर को सपोर्ट करता है। तो बेटा हमारा कौन सा होता है जो सिंगल यूजर को सपोर्ट करता है, वो हमारा कौन सा होता है बेटा, वो हमारा होता है पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट की एक वैध श्रेणी नहीं है। बेटा क्वेश्चन ये भी बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक सा फंडा है इसमें। क्वेश्चन आपसे बेटा पूछ रहा है, निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट की एक वैध श्रेणी नहीं है। बेटा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है। तो आपसे इनमें से कौन सी एक्सेल की चार्ट की एक वैध श्रेणी नहीं है। बेटा हमारी कौन सी नहीं है, वो हमारी नहीं होती है टेम्परेचर चार्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, टेम्परेचर चार्ट, सॉरी मिस्टेक हो गया बेटा, क्या होगा टेम्परेचर चार्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे बेटा पूछ रहा है, निम्नलिखित में से क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। बेटा बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक मार लीजिए, स्टार लगा लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाला है, क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। बेटा हार्डवेयर भी हो सकता है एंड सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, वो आपका क्या होगा बेटा, वो हमारा क्या होगा। ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा बेटा, इसका ऑप्शन सही होगा फायरवॉल।
क्या होता है? फायरवॉल, जो कि हमारा हार्डवेयर भी हो सकता है एंड सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, कॉपी में लिख लेना है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, माउस की बाईं कुंजी को दबाने रखने और स्लाइड को आसपास मूव कराने के लिए किस प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या है? बेटा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, माउस की बाईं कुंजी को दबाए रखने और स्लाइड को आसपास मूव कराने के लिए प्रयोग किए गए जाने वाला शब्द क्या है बेटा? प्रयोग किए जाने वाला शब्द क्या है बेटा? तो बेटा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो हमारा होता है ड्रैगिंग। क्या होता है? माउस को हम घुमाते हैं बेटा, दबाते हैं कुंजी को, तो उसमें क्या कहते हैं? ड्रैग, उसे कहते हैं ड्रैगिंग। क्या कहते हैं? ड्रैगिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ड्रैगिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे बेटा पूछ रहा है, डिजिटल कैमरा निम्नलिखित में से किस प्रकार की डिवाइस है बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा है, डिजिटल कैमरा निम्नलिखित में से किस प्रकार की डिवाइस है? तो बेटा हमारी डिजिटल कैमरा किस प्रकार की डिवाइस होती है? वो हमारी होती है इनपुट डिवाइस। क्या होती है? इनपुट डिवाइस। ऑप्शन में इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, यदि आपके कंप्यूटर पर कई विंडो खुली हो तो सभी को एक साथ मिनिमाइज करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट निम्नलिखित में से क्या है बेटा? अगर मैं आपको बता दूं, मैं इसकी शॉर्टकट की इसकी एक वीडियो में आप तक बता चुका हूं बेटा। आपने अगर नहीं देखी है तो उनको एक बार जाके जरूर देख लें, क्योंकि उनमें आपके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है जो कि आप बेसिक यूज करते हो और जो कि आपके एग्जाम में आती रहती हैं। और आपके एग्जाम में ये 2 क्वेश्चन भी आया भी है, ये सभी क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। उसी को मैं आपको आपके सामने लेकर आया हूं। इसमें तो आपका पूछा गया बेटा, यदि आपके कंप्यूटर में कई विंडो एक साथ खुली हो तो सभी को एक साथ मिनिमाइज करने के लिए शॉर्टकट की निम्नलिखित में से क्या है बेटा? इसकी मैंने आपको क्लास प्रोवाइड करा चुका हूँ, शॉर्टकट कीज की मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ। अभी तक नहीं देखे उसको एक बार जाके जरूर देख ले बेटा, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में उससे रिलेटेड, उससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन बेटा आ सकते हैं। शॉर्टकट कीज आपके एग्जाम में आ सकती है बेटा। तो इसमें कौन सी शॉर्टकट कीज होगी हमारी? वो हमारी कौन सी शॉर्टकट कीज होगी बेटा? हमारी वो होगी हमारी विंडो प्लस एम दबाने पर हम अपनी सभी विंडो को, खुली हुई सभी विंडो को, सारी विंडोज को एक साथ मिनिमाइज कर सकते हैं बेटा, विंडो प्लस एम दबाते हुए, ठीक है। ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में नेक्स्ट आपसे बेटा पूछ रहा है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो विशिष्ट जानकारी को वेब पेजेस में डेटाबेस में खोलता है बेटा। एक ऐसा प्रोग्राम है जो विशिष्ट जानकारी को वेब पेजेस के डेटाबेस में खोलता है, खोजता है बेटा। वो हमारा क्या होता है? वो हमारा क्या होता है बेटा? वो हमारा होता है सर्च इंजन। क्या होता है? सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो विशिष्ट जानकारी को वेब पेज में डेटाबेस में खोजता है। आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, बहुत समझ में आ रहा होगा, आपका इसमें फिट हो रहा है। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो विशिष्ट जानकारी को वेब पेजेस में डेटाबेस में खोजता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, हाँ, गुणन अंकीय गणना सकारक मल्टीप्लिकेशन अरिथमेटिकल ऑपरेटर। बेटा क्या पूछ रहा है? गुणन अंकगणितीय संकारक मल्टीप्लिकेशन अरिथमेटिक ऑपरेटर निम्नलिखित में से किस प्रकार का संकेत के माध्यम से दर्शाया जाता है बेटा? तो किस प्रकार के संकेत के माध्यम से दर्शाया जाता है बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, टिक मार लीजिए, स्टार लगा लीजिए। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं आपके एग्जाम में छपने वाले हैं बेटा। इस क्लास का फर्स्ट से चल रहा है, फर्स्ट पार्ट चल रहा है, मैं आपको सभी पार्ट बाई पार्ट टाइमली प्रोवाइड कराऊंगा बेटा। आपको हर दिन आपको नए पार्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ आपको प्रोवाइड कराऊंगा बेटा। इसका बेटा आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर क्या सही होगा? इसका बेटा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हैच टैग। क्या होता है? हैच जो आपको दिख रहा है इसमें, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा, हैच, ठीक है। आपके 20 क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे, आपको कोई भी दिक्कत क्वेश्चन में नहीं आई होगी। अगर बेटा इनमें कोई भी कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है बेटा, आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझसे आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको क्या दिक्कत आ रही है। और जाते आते एक बार जय हिंद जरूर लिखे क्लास को, मुझे पता लग सके मेरे भाई कितने इस क्लास को ज्वाइन किए, कितने भाई ने इस क्लास को ज्वाइन किए, ठीक है। तो जाते आते कुछ भी ना लिखे, बट जय हिंद जरूर लिखे बेटा, ठीक है। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, और जाते जाते बेटा मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, अभी तक नहीं बोला मैंने आपसे, अगर भाई अपने भाई को अपना प्यार दिखाना है, अपने भाई को अपना प्यार दिखाना है, अपने चैनल को अपना प्यार दिखाना है, तो क्लास को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए बेटा, अभी कर दीजिए, अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने भाई को और अपने चैनल को प्यार दिखाना बेटा, ठीक है। तो आज के लिए दिए इजाजत, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब।